हेलो। कल मैंने एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाया था। आज उसी के कुछ सवाल करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। ये हमारे रीजनिंग में ही नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी में इसको दिशा बोलते हैं। बहुत महत्व रखता है हमारे लाइफ में डायरेक्शन। तो हम लोग कल बात किए थे कि डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये सब बेसिक कल बताए थे और कुछ ट्रिक भी बताए थे कल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आज हम लोग कुछ आसान आसान सवाल करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सवाल का। तो चलिए आज शुरू करते हैं रीजनिंग का पार्ट 2। तो आज 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे और कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो आइए, सबसे पहला सवाल आप पहले ट्राई कर लीजिए कि क्या है इसका आंसर। आसान सवाल है। अगर आप पहले कभी भी डायरेक्शन का सवाल किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन फिर भी आप बने रहिए। आगे कुछ एक सवाल है, चलिए तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन के सवाल में आपको डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम सही बना लेते हैं तो आपका 80 to 85% क्वेश्चन वहीं पे बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग भी डायग्राम ही बनाएंगे हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो सबको पता है और कल भी बताए थे। तो आइए सवाल करते हैं। आशा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड। तो सबसे पहले साउथ ये रहा, तो साउथवर्ड में हम लोग 3 किलोमीटर कर देते हैं। फिर टर्न राइट। हम बताए थे कल कि राइट कब लेना है, लेफ़्ट कब लेना है, राइट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर राइट कहीं बोल रहा है तो वो आपका क्लॉकवाइज में जाएगा और इसको राइट में जाएगा ये। और अगर लेफ़्ट बोल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और उससे अच्छा भी है कि अगर आप यहाँ पे खुद को इमेजिन कर सकते हैं तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं। अगर आप इमेजिन कर ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप मान के चलिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं। अब ये आपका राइट बोल रहा है तो ये आपका राइट इस साइड हो गया, और लेफ़्ट बोल रहा है तो आपका लेफ़्ट इस साइड हो गया। तो ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी आप समझ जाएंगे तो सारा सवाल बन जाएगा आपका। तो फिर ये बोल रहा है कि राइट लेती है और 2 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से 2 बना देते हैं इसको। फिर सी अगेन टर्न्स राइट, फिर से वो राइट लेती है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ये गया। हाँ, फिर ये 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ये चली। एंड देन टर्न टूवर्ड्स हर लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट मुड़ती है। लेफ़्ट का मतलब आप यहाँ पे खुद को इमेजिन करिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा। हमेशा लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज कर चलेंगे यहाँ से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस वाले डायरेक्शन में होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका वो हो गया, ये आपका इस वाले डायरेक्शन में आशा गई। तो अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग। तो अब कौन से डायरेक्शन में ये वॉक कर रही है, तो आप यहाँ से आराम से देख के बता सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये वेस्ट की तरफ जा रही है, तो अपना आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ से ये वेस्ट की तरफ जा रही है अभी। अगर ये वही अगर नीचे साइड होता तो ये साउथ की तरफ जा रही होती। तो ये डायरेक्शन का भी आप ध्यान रखिए, और क्या सवाल पूछ रहा है ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर डी हो गया। अब ये रहा इसका आंसर डी।
अगर आप बोलिएगा तो इसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड आप लोग को करवा देंगे, लेकिन ट्राई करिए आप लोग खुद से बनाने का। अगर खुद से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। ये सवाल भी बहुत आसान है, इसमें आप ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। लेकिन ये भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो सवाल करते हैं, दीपक वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो दीपक है वो 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फिर से डायरेक्शन आप बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो दीपक है वो नॉर्थ की तरफ फर्स्ट मतलब 20 मीटर जा रहा है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, तो ये 20 मीटर हो गया। अब ये बोला है देन ही टर्न लेफ़्ट। अब यहाँ इसका लेफ़्ट देख लीजिए, आप यहाँ पे खुद को इमेजिन करिए, ये आपका राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, तो ये लेफ़्ट जा रहा है 40 मीटर, तो ये आप इसका 40 मीटर हो गया। फिर ये बोल रहा है कि फिर वो टर्न लेफ़्ट, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, समझ रहे हैं ना, लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर से इधर जा रहा है। फिर कितना लेफ़्ट 20 मीटर। अब ये बोल रहा है कि ये अब राइट ही टर्न्स राइट, हाँ, तो यहाँ से इसका राइट ये हो जाएगा, तो ये चलता है कितना 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है। तो हाउ फार ही इज़ फ्रॉम, अब आपको बताना है कि ये यहाँ से मतलब 1 मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना है, ये दूरी आपका कितना है। तो ये हो गया आपका 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर हो गया, और ये हो गया आपका 40 मीटर। ये एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया, तो 40 + 20 60 इसका आंसर हो गया, हाँ। और इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे, अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले वो नॉर्थ गया, हाँ, तो नॉर्थ के लिए हम लोग ये कर लेते हैं, ये नॉर्थ गया 20 मीटर, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब लेफ़्ट लिया तो ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा 40 मीटर, ये इसका 40 मीटर हो गया, इसको हम लोग सी ले लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि फिर से लेफ़्ट लिया 20 मीटर, तो ये 20 मीटर यहाँ से यहाँ आया, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग डी नाम देते हैं। अब ये देखिए, अगर ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये मतलब रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी साइड इक्वल होगा, तो ये 40 हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं। फिर ये बोल रहा है कि ये फिर राइट मुड़े, हाँ, तो हम लोग राइट मुड़ जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से राइट चला जाएगा, ये डी पॉइंट से राइट 20 मीटर, ये है इसका 20 मीटर, ये है इसका 20 मीटर। तो अब इसमें इसको हम इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं ई, ये रहा आपका एक, ये इसको हम लोग ले लेते हैं ई, इसको ले लेते हैं हम लोग। तो अब ये पूछ रहा है ए और ई का डिस्टेंस कितना है, तो ये हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग आसान से कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली भी पढ़ रहे हो तो ये आराम से बन जाएगा कि ये है आपका 20 मीटर, यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ई डी, यहाँ से डी ए, इन दोनों के बीच में भी एक लाइन खींच देते हैं, प्लस डी ए, ये आपका आंसर हो जाएगा डी ए। तो ई डी है आपका 20 और डी ए है आपका +40, तो ये हो जाएगा 60, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, फर्स्ट टाइम अभी ट्राई कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको आराम से अगर सोचें तो, कि ये एक रेक्टेंगल का ये याद रखिएगा, रेक्टेंगल ये है,
ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, मतलब दो साइड इसका इक्वल होता है। और स्क्वायर में होता है सारा साइड आपका इक्वल होता है। इसका लेंथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो वैसे करके आप मतलब कहीं कहीं हेल्प कर देता है ये लोग, ये सब। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बी हो गया। अब ये एक अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। ऐसे तो पीछे वाला भी सब पूछा ही हुआ सवाल है। तो आइए हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अब इस सवाल को करते हैं हम लोग। आराम से पढ़िए इस सवाल को और ट्राई करिए कि सॉल्व करें। तो इसी हम भी पढ़ते हैं। ए लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी, मतलब इसको आप उल्टा पढ़िए, मतलब उल्टा पढ़ सकते हैं। देखिए द वेस्ट ऑफ बी, बी के, ये आपका अगर बी है, सबसे डायरेक्शन बना लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये बोल रहा है कि बी के वेस्ट में है। अगर बी ये है तो बी का वेस्ट इस साइड होगा, बी के वेस्ट में ए है। पहला पॉइंट, इससे तो हम लोग को ये क्लियर होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मतलब एक ऐसा लिख सकते हैं कि बी, यहाँ अगर आपका ए है तो यहाँ पे बी है, आपका बी के वेस्ट में ए है। आप इसको उल्टा पढ़िएगा ना तो आसानी से बन जाता है। ये उसमें भी काम आएगा, ब्लड रिलेशन में। यहाँ डायरेक्शन का आपको अब डायरेक्शन बार बार अब दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बार बार लिखिएगा, इससे अच्छा आप तो देखते देखते याद हो जाना चाहिए। अब सी इज लोकेटेड एट नॉर्थ, सी कहीं नॉर्थ पे है। पहली बात तो सी कहीं पे भी नॉर्थ में होगा, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन बोल रहा है कि बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी है। तो देखिए ये हम लोग का बी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, इन दोनों के बीच में नॉर्थ के यहाँ पे सी है अपना, ये सी है। हाँ इसको, ये सी। अब ये पूछ रहा है डी, डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में है, ऑल्सो इन लाइन विथ बी, बी के लाइन में भी है। ये रहा बी का लाइन। सबसे पहले साउथ बोला है तो साउथ को नीचे हो गया, लेकिन बोल रहा है बी के लाइन में। अब साउथ में कहीं पे भी हो सकता था अगर ये लाइन नहीं दिया हुआ होता तो, लेकिन ये बोल रहा है कि ये बी के लाइन में ही है, तो डी यहाँ पे होगा। तो ये तो हो गया आपका डायग्राम। अगर ये डायग्राम आप सही बना ले रहे हैं तो 80% सवाल आपका ये सही हो गया। लेकिन अगर यही डायग्राम उल्टा सीधा हो गया कुछ भी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि क्या था, ए यहाँ, बी सी इसके बीच में था, डी यहाँ था। अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड। ये पढ़िएगा बहुत ध्यान से पढ़िए ये सवाल, क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चा का गलत हो जाता है। तो अब ये इसका पूछने का मतलब है कि जो सी है वो डी से किधर लोकेट हुआ है। तो हम लोग साफ, हम मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको हम ये डायरेक्शन के ये सब भी बताए थे कि इसको ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ये सब भी बताए थे। तो अब ये पूछ रहा है कि ये सी अगर यहाँ मैं यहाँ पे हूँ तो डी मेरे किधर पड़ेगा। तो आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्शन बना लीजिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सी यहाँ है, सी के रिस्पेक्ट में ये कहाँ पे है, तो ये है ईस्ट साउथ में। मतलब अब ऑप्शन देख लीजिए, ईस्ट साउथ यही एक ऑप्शन है, या साउथ ईस्ट, ऐसा हम कोई भी बोल सकते हैं, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, बात बराबर ही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस सवाल को आप अच्छे से करिएगा और कहीं दिक्कत हो तो फिर से पूछिएगा, हम अच्छे से और बता देंगे। और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं।
तो ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है। ये सवाल ज़रूर सही से पढ़िएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाता है कि डी और सी किधर लोकेटेड है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंसर बी इसका होगा, आंसर बी राइट आंसर। अब ये आई थिंक ये लास्ट सवाल होगा। तो नीता लेफ्ट हाउस बाईसाइकिल 10 किलो, इसको भी फिर से डायरेक्शन आप अपना बना लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और फिर उसके बाद अब सवाल करिए साउथ 10 किलोमीटर साउथ, तो साउथ अपना ये है, तो नीचे इसको 10 किलोमीटर कर दीजिए। एंड टर्न राइट, फिर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये आपका 5 किलोमीटर आपका राइट जा रही है। फिर 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट, फिर राइट गई 10 किलोमीटर, ये इसका राइट ये रहा, सॉरी यहाँ तक नहीं आएगा, 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ़्ट। अब ये लेफ़्ट जा रही है, अगर ये राइट जाती तो अगर आप खुद यहाँ खड़े होकर सोच लीजिए ना कि आप यहाँ खड़े हैं, आपका राइट हैंड किधर जा रहा है और लेफ़्ट हैंड किधर जा रहा है, तो ये आपका लेफ़्ट इस साइड जाएगा, तो आपका लेफ़्ट ये जा रही है 10 किलोमीटर। तो अब ये फिर से वही, अगर आप पॉइंटिंग दे के लिखे तो A + B C ऐसा मतलब पॉइंट आ जाएगा। तो अब हम बता देंगे फिर भी। तो अब ये हाउ मच किलोमीटर, अपने यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ, ये तो 10 किलोमीटर हो गया, और ये 5 है, ये वाला 5 है, तो ये भी 5 ही होगा। तो आंसर आपका ये 15 किलोमीटर हो गया। इसे हम फिर से बता देते हैं पॉइंटिंग करके। सबसे पहले ये 10 किलोमीटर साउथ गई, ये साउथ हो गया, 10 किलोमीटर साउथ गई, ये साउथ गई 10 किलोमीटर। फिर टर्न राइट, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। टर्न राइट गई 5 किलोमीटर, इसको C मान लेते हैं। फिर राइटली 10 किलोमीटर, इसको हम लोग D मान लेते हैं। अब यह भी 10 है। अब है कि ये लेफ़्ट जाती है 10 किलोमीटर, ये लेफ़्ट 10 किलोमीटर। तो अब सवाल ये है, इसको हम लोग D है, इसको E मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। तो सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इमेजिनरी लाइन यहाँ से खींच दें हम लोग, ये इमेजिनरी लाइन, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये रेक्टेंगल का रूल है। तो अब हम लोग को ये बताना है कि ED + DA कितना है। तो ED है अपना 10 + DA है 5, तो आंसर आ गया 15। तो ये आपका 15 आंसर हो गया। ED + DA, यहाँ से ED + DA, तो ये आपका 15 B आंसर हो गया। अब समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, आंसर B इसका राइट हो जाएगा, आंसर B। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिए, अभी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।